तीन वरदान। रुद्रपुर नाम का एक गांव था। वहाँ एक चरवाहा रहता था, गोविंद। पूर्णिमा उसकी पत्नी थी। वह बहुत ही समझदार और बुद्धिमती थी। गोविंद भी इस बात को मानता था, इसलिए वह हर काम पत्नी की सलाह से ही किया करता था। दोनों की कुल संपत्ति के नाम पर अपना मकान के अतिरिक्त दो दुधारू गायें थी। गोविंद रोज अपनी गायों को चराने के लिए जंगल ले जाया करता था। जंगल में एक पेड़ के नीचे एक मुनि ध्यान में बैठे रहते। गोविंद ने मुनि को कई बार देखा था, लेकिन वह कभी उनके पास गया नहीं था। एक दिन जब गोविंद अपनी गायें चरा रहा था कि अचानक भयंकर आंधी आ गई और फिर जोरों से वर्षा होने लगी। गोविंद आंधी और वर्षा के कारण अपनी गायों को लेकर वापस घर आने लगा। तब वह मुनि की कुटिया के पास पहुंचा तो वहां मुनि को देखकर उसे आश्चर्य हुआ। कुटिया के पास के कई वृक्ष आंधी में उखड़ गए थे और कई वृक्षों की शाखाएं टूटकर बिखर गई थी। गोविंद ने टूटे हुए वृक्षों के पास जाकर देखा तो टूटी हुई शाखाओं के नीचे मुनि अचेत पड़े थे। गोविंद ने शाखाओं को हटाकर मुनि को निकाला और उन्हें उठाकर कुटिया में ले गया। तभी मुनि ने आंखें खोल ली, मानो उनका ध्यान अभी टूटा हो, और सहज जिज्ञासा से पूछा, तुम कौन हो बेटा और क्या चाहते हो? गोविंद ने आंधी वर्षा में पेड़ों के टूटने और टूटी हुई शाखाओं के नीचे से मुनि को निकाल कर लाने का सारा हाल बताते हुए कहा, आपका तपोबल महान है महात्मा। इतने भारी डालों के गिरने पर भी आपके शरीर पर छोटा सा खरोच तक नहीं आया। मुझे यह देख बड़ा आश्चर्य होता है। इतना कहकर गोविंद ने जाने की मुनि से आज्ञा मांगी। मुनि ने उसे रोकते हुए कहा, ऐसा मालूम होता है कि प्राणी मात्र पर तुम दया भाव रखते हो। मैं तुम्हारे इस गुण पर प्रसन्न होकर तुम्हें 3 वरदान देता हूँ। तुम कुछ भी मांग लो। गोविंद थोड़ी देर तक सोचता रहा, पर उसकी समझ में नहीं आया कि क्या मांगे। तब उसने मुनि से कहा, महात्मा, मैं अपनी पत्नी से पूछकर आता हूँ। मुझे नहीं पता चल रहा है कि मैं आपसे क्या मांगूँ, क्या ना मांगूँ। ऐसा ही करो, लेकिन तुम्हें वापस आने की आवश्यकता नहीं है। तुम पत्नी से पूछकर अपने मन में जिन 3 वरों की कामना करोगे, वे तुरंत प्राप्त हो जाएंगे। मुनि ने समझाकर कहा। गोविंद बड़ी खुशी के साथ घर लौटा और आदि से लेकर अंत तक सारा हाल अपनी पत्नी को बताया। पूर्णिमा ने ध्यान से गोविंद की बात सुनी और बहुत सोच विचार कर कहा, वैसे तो हमें जो कुछ प्राप्त है उसी से हम सुखपूर्वक जीवन कर सकते हैं, किंतु मुनि से प्राप्त वरदान को अस्वीकार करना भी उचित नहीं है। इसलिए 3 वर के रूप में एक झाड़ू, एक लाठी और एक पगाहा मांग लो। ये तीनों हमारे लिए काफ़ी है। गोविंद ने सोचा कि इतने बड़े तपस्वी के वरदान के रूप में इतनी तुच्छ वस्तुएं मांगना ठीक नहीं होगा। फिर भी अपनी पत्नी की बुद्धि पर उसे पूरा भरोसा था, इसलिए उसकी सलाह के अनुसार ही उसने 3 वर मांग लिए। दूसरे ही क्षण वे तीनों वस्तुएं वहां पर प्रकट हो गई। पूर्णिमा ने उसी वक्त लाठी अपने पति के हाथ में दे दी, पगहे से गायों को बांध दिया और स्वयं झाड़ू लेकर घर की सफाई में जुट गई। दूसरे दिन गोविंद पुनः अपनी गायों को लेकर जंगल में गया। मुनि उस समय अपनी कुटिया के आसपास की भूमि से आंधी में टूटी हुई शाखाएं हटा रहे थे। उन्होंने गोविंद को देखते ही मुस्कुराते हुए पूछा, क्या तुमने अपने 3 वर मांग लिए? गोविंद ने मुनि को प्रणाम करके कहा, जी हाँ महाशय, मैंने 3 वरदान के रूप में एक झाड़ू, एक लाठी और अपने गायों के लिए एक पगहा मांग लिया है। यह सुनकर मुनि को आश्चर्य हुआ। उन्होंने पूछा, जिन 3 वरदानों के लिए मैंने अपना सारा तपोबल त्याग दिया, तुमने उसके बदले इतनी साधारण वस्तुओं की कामना की? यह कैसी विचित्र बात है। मेरी समझ में नहीं आता कि इसके पीछे तुम्हारा उद्देश्य क्या है। मैंने देर तक इस बारे में विचार किया कि आखिर तुमने इस साधारण चीज़ों की मांग क्यों की। वैसे साधारण लोग अपने मन में तरह तरह की अनेक कामनाएं रखते हैं। वे धन संपत्ति और वैभव की कामना करते हैं, फिर भी उनसे संतुष्ट नहीं हो जाते। बराबर यही सोचा करते हैं कि संसार का सारा वैभव और सुख संपत्ति उन्हें प्राप्त हो। इसके बावजूद भी उनका लालच बना रहता है। शायद तुम नहीं जानते कि आज तक मैंने तपस्या के द्वारा जो शक्ति और महिमाएं प्राप्त की,
वह सारी तपस्या तुम्हारे इन वरदानों के लिए अर्पित की है, इसलिए मुझे आश्चर्य होता है। मैं तुम्हारे मुंह से इसका वास्तविक कारण जानना चाहता हूँ। बताओ, ये चीज़ें तुमने क्यों मांगी? महाशय, मैं सारा काम अपनी पत्नी की सलाह से ही करता हूँ और उसी ने इन वरदानों का सुझाव दिया है। गोविंद ने बड़े सरल भाव से उत्तर दिया। यह उत्तर सुनकर मुनि के मन में यह जानने की जिज्ञासा पैदा हुई कि आखिर गोविंद की पत्नी ने इतनी साधारण वस्तुओं की कामना का सुझाव क्यों दिया। क्या इसके पीछे कोई रहस्य है या उसका अज्ञान है? यह जानने के लिए मुनि स्वयं गोविंद के घर पहुँचे और पूर्णिमा से पूछा, बेटी, मैंने तुम्हारे हित की कामना से जो वर दिए, उनका उपयोग तुमने इतनी तुच्छ चीज़ों के लिए क्यों किया? किसी बहुमूल्य वस्तु की कामना करती या संपत्ति मांगती तो वह तुम्हारे लिए अधिक उपयोगी होती। पूर्णिमा ने चरण छूकर मुनि को प्रणाम किया और विनयपूर्वक कहा, महाशय, महाशय, आपके वरदान से निस्संदेह बहुत संपत्ति प्राप्त हो सकती थी, किंतु अचानक और बिना परिश्रम प्राप्त संपत्ति चिंता का कारण बन जाती है और हितकारक कम तथा हानिकारक अधिक हो जाते हैं। मुनि ने कहा, यह बात ठीक है, फिर भी ऐसा लगता है जैसे तुम्हारी इस कामना के पीछे कुछ रहस्य है। महाशय, वास्तव में ये छोटी चीज़ें नहीं हैं, जैसे कि आप समझते हैं। आपके तपोबल से प्राप्त यह झाड़ू साधारण झाड़ू नहीं है। इससे घर में स्वच्छता और पवित्रता बनी रहेगी और जहाँ पवित्रता होगी वहीं लक्ष्मी का वास होगा। आपकी कृपा से प्राप्त लाठी विपत्ति के समय हमारे लिए एक दिव्य रक्षा कवच बन जाएगी तथा आपके प्रसाद के रूप में प्राप्त पगहा हमारे पशुधन रूपी गायों को हमारे घर से अलग नहीं होने देगा और हमारा घर गोरस से भरा रहेगा। इस प्रकार आपके वरदानों के प्रभाव से हमें जीवन भर कभी कोई अभाव न रहेगा। पूर्णिमा ने अपने विचारों को स्पष्ट करते हुए कहा। पूर्णिमा की बुद्धिमत्ति पर मुनि बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने उस दंपति को हृदय खोलकर आशीर्वाद दिया और अपनी कुटिया में लौट गए।